डीएलएड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है? अगर आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 विकल्प स अगहन। देखिए, महीनों के नाम संस्कृत में आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और सारे महीनों के नाम आपको याद रहने चाहिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। कुवार को आश्विन कहा जाता है, यह बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, आश्विन, कार्तिक। अगहन को मार्गशीर्ष कहा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट। आश्विन और मार्गशीर्ष जो है हमेशा पूछे जाते हैं। पौष, माघ और फाल्गुन बड़े आसान हैं, आपको याद हो चुका होगा। मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप अगर आपको आ रहा है तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 विकल्प अ मधुसु। मधु शब्द उकारांत नपुंसक लिंग है। अब मधु शब्द का रूप आपको कन्फर्म रूप से याद रहना चाहिए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। मधु, मधु 2 बार, मधु मधु, मधुना, मधुने, मधुनः, मधुनः, मधुनी, हे मधु या हे मधु। बड़ा आसान है। ध पे छोटा ऊ की मात्रा है, सब में ध पे छोटा ऊ की मात्रा, न पे छोटी की मात्रा। तो मधु मधु, मधुना, मधुने, मधुनः, मधुनः, मधुनी, हे मधु, मधु, हे मधु। अब देखिए, ध पे छोटा ऊ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा। ध्यान दीजिएगा, ध पे छोटा ऊ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा। मधुनी, मधुनी, यहाँ तो बोनस है। मधुभ्याम, मधुभ्याम, मधुभ्याम। अब मधुनोह, मधुनोह, यह जो है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में जो है मधुनो मधुन। संबोधन में हे मधुनी, जैसा यहाँ रहेगा वैसा यहाँ रहेगा। ये द्विवचन और बहुवचन में। यहाँ पे ध पे बड़ा ऊ और न पे छोटी, यहाँ पे ध पे छोटा ऊ, न पे बड़ी, मतलब उल्टा। ये छोटा ऊ है तो बड़ी ही है, बड़ा ऊ है तो छोटी ही है। यहाँ पे दोनों पे छोटा ऊ और छोटी ही है। तो मधुनी, मधुनी, मधु भी यहाँ से बोनस है। मधु भी, मधुभ्य, मधुभ्य, मधुनाम, मधुसु। यहाँ सु जो होता है, इस नाते सप्तमी बहुवचन। ये बहुत आसान पूछा गया था। अरे हे मधुनी, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है। जब आप लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एकदम आराम से प्रश्नोत्तर संख्या 3 उत्तर में सिर्फ इतनी ही लाइन लिखनी रहती है। विकल्प बी 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गेहूं को संस्कृत में जो है गोधूम कहते हैं। गोधूम या गोधूमा, बात वही हुई। गोधूम कहा जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 विकल्प अ गोधूम। ऐसे अब देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। गोधूम पूछा गया है। ब्रीही का अर्थ चावल होता है। आढ़की का अर्थ अरहर होता है। मासह का अर्थ उड़द होता है। ब्रीही चावल, आढ़की अरहर, मासह उड़द। बड़ा आसान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। वाक्य में किस पद में संबंध कारक है? तो संबंध कारक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना। संबंध काकी के, तो भैया विश्व की में जो है आपका कौन सा है भैया? आप कहेंगे कि संबंध कारक है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 विकल्प द विश्व की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8, 16, 20 व 3। 20 तक की गिनती हम आपको बता चुके हैं। इस नाते अष्ट हुआ, षोडश हुआ, विंशति या अह, त पे छोटी की मात्रा, स पे बिंदी और विंशति, त्रयः। 3 को त्रयः जो है तो बड़ा आसान है, एकदम आराम से आप लिख लेंगे।
देखिए पहले अगले पेपर में 2 पशुओं के नाम पूछा था, यहाँ 5 पशुओं के नाम संस्कृत में जो है पूछा है, बड़ा आसान से। प्रश्नोत्तर संख्या 7। गौ मतलब गाय, मृग मतलब हिरण, सिंह मतलब शेर, अश्व मतलब घोड़ा, गज मतलब हाथी, अजा मतलब बकरी। आप याद कर लीजिए, 5 पूछे 7 पूछे, आप आराम से कर लेंगे। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी सूक्ति का हिंदी में अर्थ। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी सूक्ति का हिंदी में अर्थ। देखिए लक्ष्मी, लक्ष्मी धन की देवी, कर्म करने वाले पुरुष। उद्योगिनम मतलब होता है कर्म करने वाले पुरुष। सिंह के पास आती है, जो कर्म करने वाले पुरुष होते हैं उनकी उपमा जो है शेर से की गई है। सिंह के पास आती है, देवता भाग्य देने वाला है, ये तो कायर पुरुष कहते हैं, अर्थात भाग्य पे नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कर्मणाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचनम। हे मनुष्य, मात्र तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की प्राप्ति में नहीं। तो लक्ष्मी धन की देवी कर्म करने वाले पुरुष सिंह के पास आती है, देवता भाग्य देने वाला है, ये तो कायर पुरुष कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पट धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। बड़ा आसान प्रश्न है। पट धातु लट लकार मध्यम पुरुष। भैया ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, पठति पठता पठंती, वह जो है प्रथम पुरुष है। बीच वाला मध्यम पुरुष है, मध्यम मतलब बीच वाला, पठसी पठता पठत। और नीचे वाला जो है पठामी पठावा पठामा, उत्तम पुरुष है। भैया किसी का भी रूप लट लकार वर्तमान काल में पूछ सकता है। पठति पठता पठंती, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष पठसी पठता पठत, और उत्तम पुरुष पठामी पठावह पठामा। युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचन। तृतीया विभक्ति में एक वचन त्वया, द्विवचन युवाभ्याम, और 3 वचन युष्माभि। युष्माभि जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जो है एकदम आराम से लिख लेंगे। लेकिन अस्मद और युष्मद का रूप आपके डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है, आप याद कर लीजिएगा। त्वम, तुम, त्वाम, तुमको, त्वया बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे द्वारा, ठीक है, तुम्हारे द्वारा, तुभ्यम तुम्हारे लिए, त्वत तुमसे अलग होना, तो तुम्हारा, त्वयि। तो भैया बड़ा आसान है। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तौ, त्वयि। अब बीच वाला युवाम, युवाम 2 बार, बोनस वाला आ गया युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम 3 बार, युवयोः, युवयोः यह जो है 2 बार। इसमें संबोधन नहीं सर्वनाम में होता है। तो युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयो, युवयोः। अब देखिए बहुवचन में युवम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम, युष्मासु। तो भैया यहाँ तृतीया विभक्ति के सभी वचनों में पूछा था, इस नाते एक वचन में त्वया, द्विवचन में युवाभ्याम, और तीसरे वचन में जो युष्माभि। तो कम से कम 8 या 10 रूप जो इन तीनों पेपरों में है वो एकदम बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। 25 में 25 कर लेंगे। अब भैया अगर आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे तो भैया इससे कम में दुनिया में कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। ता विद्यालय अगच्छन का हिंदी अनुवाद। देखिए आ गया भूतकाल लंग लकार अगच्छन, उसमें अ शब्द रहता है। ता, सा, ते, ता वे सब लड़कियों के लिए है। विद्यालय गई, वे सब विद्यालय गई। और संबंधित प्रश्न गम धातु का लंग लकार बिल्कुल पूछा जाएगा, बेटा याद कर लीजिएगा। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। उसी तरह से गम धातु का लिट लकार, यह भी आप में भैया लट लकार वर्तमान काल और लिट लकार
भविष्य काल और लंग लकार भूतकाल आपके सिलेबस में है, एक रूप आपसे पूछा जाएगा। लिट लकार भविष्य में आधा स और यह लगा दिया जाता है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अब देखिए, अगर पठ धातु का बनाना रहेगा तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। उसी तरह से पठ धातु का अगर लिट लकार बनाना रहेगा, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बड़ा आसान है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण भी लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या 12, भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी वस्तु के गुण, दोष, भाव, अवस्था या धर्म का बोध कराते हैं। वे शब्द जो किसी वस्तु के गुण, दोष, भाव, अवस्था या धर्म का बोध कराते हैं, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते बल्कि केवल महसूस करते हैं, वह जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बचपन हुआ, मिठास हुआ, क्रोध हुआ, सुंदरता हुई, यह सब भाववाचक संज्ञा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्री धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों के रूप लिखिए। तीनों प्रश्नों, क्री धातु बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे कठिन प्रश्न पूछा लंग लकार भूतकाल में। यहां पे लंग लकार भूतकाल में, सॉरी, हमने जो है यहाँ पे जो है लंग लकार नहीं, हमने जो है यहाँ पे लोट लकार जो है लिख दिया है। लोट लकार लिख दिया है। लोट लकार जो है, लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना के अर्थ में होता है। आज्ञा या प्रार्थना के अर्थ में होता है। आज्ञा या प्रार्थना के अर्थ में होता है। तो क्री धातु का लंग लकार आपको जो है दे दिया जाएगा। चलिए हम दे देते हैं। लंग लकार भूतकाल देख लीजिए। अकरोत, अकुरताम, अकुर्वन, अ लगेगा। अकरोह, अकुरतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म, अकरोत, अकुरताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। तो इस प्रकार लंग लकार आपके सिलेबस में है। लोट लकार जो पहले बताया गया है वो नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेना जरूरी है। लंग लकार भूतकाल वाला कन्फर्म रूप से आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नोत्तर संख्या 14। भाषा को शुद्ध रूप से समझने, वेद, उपनिषद, पुराण आदि का सही व्याख्या करने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। भाषा को शुद्ध रूप से समझने, वेद, उपनिषद, पुराण आदि का सही व्याख्या करने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। भाषा की रक्षा करना, सही शब्दों को प्राप्त करना, उसे सरल करना और उसे दूसरों को समझाने के लिए व्याकरण ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत भाषा में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नोत्तर संख्या 15। इंटरनेट, अंतरजाल जिसको कहा जाता है, यह विशाल पुस्तकालय है जहां संस्कृत से संबंधित लगभग प्रत्येक पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती हैं। आसानी से उपलब्ध होती है। नोट्स भी भेजा जाएगा जो लाइफ टाइम नेट पे रहेगा। संस्कृत के विशाल ज्ञान भंडार को डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा सकता है और दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। इंटरनेट अंतरजाल एक विशाल पुस्तकालय है जहां संस्कृत से आसानी से लगभग प्रत्येक पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती हैं। संस्कृत से संबंधित प्रत्येक पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती हैं। संस्कृत के विशाल ज्ञान भंडार को डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा सकता है और दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। अब चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 16। हरि को नमस्कार है। हरे नमः
नमः स्वस्ति स्वाहा अलंग वखट योगाच्य में चतुर्थी विभक्ति है। हरि को नमस्कार, हरिया नमः याद कर लीजिएगा। वह घर जाती है, यह तो आपका क्या है, आप कहेंगे वर्तमान काल है। सा गृहम गच्छति, बड़ा आसान है, हम दोनों पढ़ते थे। आप कहेंगे सर यह तो भूतकाल है, हम कहें हाँ। आवाम अपठाओ, क्योंकि भूतकाल में जो है आपका रूप कैसे चलता है, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठाम अपठाओ अपठाम, यह उत्तम पुरुष का है। अहम आवाम अपठाव हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बड़ा आसान है। पंचमी विभक्ति जो है जहां से अलगाव होता है वह वृक्षात, वृक्ष से अलग, वृक्षात में पंचमी है। पत्राड़ी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राड़ी पतंती, याद हो जाएगा। हरि को नमस्कार है, हरे नमः। वह घर जाती है, सा गृहम गच्छति, हम दोनों पढ़ते थे। आवाम अपठाव, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राड़ी पतंती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभिवादनशीलस्य नृत्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन मतलब प्रणाम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। देखिए यहाँ पे नित्य वृद्धोपसेविना, नित्य जो है वृद्धों की सेवा करते हैं, उनके 4 गुणों में वृद्धि होती है। चत्वारि, 4, तस्य वर्धन्ते, 4 गुणों में वृद्धि होती है। आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाता है, यश और बल। जो व्यक्ति हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके 4 गुणों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल में। अंतिम प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन। मैं अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन बता चुका हूं। आदर्श वाचन का महत्व, संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन जो एक अध्यापक करता है, सही उच्चारण, विराम व लय का विकास करता है। अगर अध्यापक सही तरीके से उच्चारित कर रहा है तो आपका भी उच्चारण शुद्ध होगा। शब्दों में रुकना विराम कहलाता है। एक उचित गति के साथ जो है बोलेगा, यह लय होती है। यह छात्रों की झिझक को दूर करता है, उनके पठन कौशल को बेहतर बनाने के लिए आदर्श स्थापित करता है। अर्थात संस्कृत का अध्यापक जो है सही उच्चारण करे और उचित जो है आरोह अवरोह के साथ पढ़े और विराम चिन्हों के प्रयोग पे रुके, यह उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से संस्कृत की डीएलएड की 18 या 54 प्रश्न में से आपके 25 नंबर के पूरे प्रश्न आएंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।